हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य में हाल ही में भारी बारिश, भूस्खलन और बाढ़ से हुए जानमाल के भारी नुकसान पर चिंता व्यक्त की है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में सोमवार आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के कारण 32 लोगों के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की गई। वहीं भारी बारिश के कारण प्रदेश में अभी भी कम से कम 6 लोग लापता हैं और 12 लोग घायल हो गए हैं। मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस की दरों, पात्रता और अधिकतम सीमा में संशोधन को भी मंजूरी प्रदान की है। मंत्रिमंडल ने कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में उसके परिवार को राहत के रूप में न्यूनतम 55,000 रुपए और अधिकतम 1,50,000 रुपए का प्रावधान करने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने शिमला जिला के रामपुर विधानसभा क्षेत्र के शिंगला में नया राजकीय संस्कृत महाविद्यालय खोलने के साथ साथ इस महाविद्यालय के संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के पदों के सृजन और बुनियादी ढांचे के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान करने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने बागवानी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए मंडी जिला के सिद्धपुर में उत्कृष्टता केंद्र उप निदेशक बागवानी का कार्यालय खोलने का भी निर्णय लिया है। बैठक के दौरान मंत्रिमंडल के सदस्यों ने प्रदेश में सीमेंट की उपलब्धता और गुणवत्ता पर चिंता व्यक्त करते हुए उद्योग और ग्रामीण विकास विभाग के निदेशकों और नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध निदेशक को स्थिति का जायजा लेने और 3 दिन के भीतर मुख्य सचिव को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णयों में कई अहम निर्णय लिए गए, जिसकी जानकारी शहरी विकास व संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने दी। माननीय मुख्यमंत्री श्री ठाकुर जयराम जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें हिमाचल प्रदेश में बरसात के कारण भूस्खलन और नदियों में बाढ़ की सी स्थिति उत्पन्न हो जाने के कारण और कई स्थानों पर बादल फटने इत्यादि के कारण 32 लोगों की जो है वो मृत्यु हो गई। 6 लोग मिसिंग हैं, जो पानी में बह गए या कहीं दबे हैं, जिनके लिए जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशंस जो हैं वो अलग अलग स्थानों पर चल रहे हैं। और साथ ही साथ जो है वो 12 लोग इंजर्ड हैं। मंत्रिमंडल ने मृतक व्यक्तियों की दुखद और असामयिक मृत्यु के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की है और इनके परिवार हैं, उनके लिए ईश्वर से कामना की है कि वो दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे और सरकार इस संबंध में जो भी सहायता मुआवजा जो है वो लोगों को दिया जाना है, उसके लिए अधिकारियों को आदेश दे दिए गए हैं और मंत्रिमंडल ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस बैठक में बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय कर्मचारियों के हित में लिया है। जो छठे वेतन आयोग के कारण लोगों के जो है वेतन भी बढ़ गए हैं, इस दृष्टि से जो हाउस बिल्डिंग एडवांस है, जो अभी तक सरकारी कर्मचारियों को 7.5 लाख रुपए तक मिलता था, अब वो अधिकतम 15 लाख रुपए सीमा होगी। जो मकान की कीमत, रीपेइंग कैपेसिटी, जो भी इसके नियम है उसके अनुसार जो है वो कम होगा, उतना जो है वो मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम लिमिट जो है बढ़ा करके 15 लाख कर दी गई है। रूरल डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है उसके अंतर्गत मनरेगा इत्यादि में जो गवर्नमेंट सप्लाई सीमेंट की चाहिए होती है, उसमें प्रॉपर जो है वो सप्लाई नहीं हो रही है। इस बात को लेकर के जो है मंत्रिमंडल ने जो है वो कंसर्न व्यक्त किया है
और इसके लिए चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिए हैं कि वो 3 दिन के अंदर अंदर जो है वो पूरे विषय की जो है वो जानकारी लेकर के रिपोर्ट सबमिट करे और जो सीमेंट प्लांट्स हैं उनको गवर्नमेंट सप्लाई जो है वो टाइमली करने के लिए और अपने विभागों को भी इस दिशा में जो है कदम उठाने के लिए जो है वो आदेश पारित करके जो है इम्प्लीमेंट तुरंत करें।